कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले से बौखलाई कांग्रेस ने कर्नाटका पुलिस के ऑफिसर्स को भेजा अर्नब गोस्वामी के घर और ऑफिस। अर्नब गोस्वामी ने भी डंके की चोट पर राहुल गांधी और कांग्रेस से कह दिया ये कि रिपब्लिक को डराना इतना आसान नहीं। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कल ही अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ हुई एफआईआर पर स्टे लगा दिया, पर उसके बावजूद भी कल जैसा कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा बताया गया है कि कर्नाटका पुलिस के ऑफिसर्स पहुंचे थे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए। थोड़े ऑफिसर पहुंचे थे उनके घर और बाकी के उनके दफ्तर में, और उनसे पूछा गया कि अर्नब गोस्वामी ने किया है एक इतना बड़ा क्राइम कि जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है कर्नाटका पुलिस। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने ये तमाम जानकारी अपने प्राइम टाइम शो में दी है जो डिजिटल पर पोस्ट किया गया, और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि ये जो कर्नाटका पुलिस के पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर और दफ्तर पहुंचे थे, उन लोगों ने साधारण यानी कि सिविल वर्दी पहनी हुई थी और उन्होंने अर्नब गोस्वामी से ये कहा कि आपने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है और इसीलिए हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जहां एक तरफ पहले ही कर्नाटका हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की जीत हो चुकी है और उनके ऊपर हुई एफआईआर पर स्टे लग चुका है, तो आखिरकार ये पुलिस कर्मियों को भेजने का अर्नब गोस्वामी के घर क्या मतलब है। देखिए, जहां एक तरफ लगातार यही सवाल उठ रहा है कि फिर एक बार कांग्रेस जो है वो रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी से डर चुकी है या फिर इतना ज्यादा बौखलाना क्यों, तो अर्नब गोस्वामी ने भी सीधा सवाल पूछ लिया कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि रिपब्लिक को डराना इतना ज्यादा आसान है। मैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर अपनी लाइन कभी नहीं बदलूंगा, और इसी के साथ उन्होंने इसी प्राइम टाइम शो में कई और बातें राहुल गांधी को लेकर पूछी हैं। अर्नब गोस्वामी ने कल के प्राइम टाइम में कहा है कि कांग्रेस ने मेरे घर पर भेजे कर्नाटका पुलिस के ऑफिसर। फिर अगर राहुल गांधी को इतनी ही ज्यादा मुझसे परेशानी है, मेरे सवालों से उन्हें परेशानी है, तो उन्हें मेरे इस शानदार ऑफिस में आकर बात करनी चाहिए, जो ऑफिस मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक हमेशा ही डंके की चोट पर कांग्रेस से सवाल पूछता है। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आखिरकार कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि आखिरकार उनका ऑफिस है या फिर नहीं। और सिर्फ इतने से मामले पर कि विजुअल इफेक्ट के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि विजुअल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए लगाया गया था, वो भी गलती से, जिस पर हमने रिपब्लिक डिजिटल पर पोस्ट करके बाद में ये भी बता दिया था कि ये एक इनकरेक्टली तरीके से की गई एक मिस्टेक है, और वो हमने करेक्ट भी कर दिया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस को क्या लगता है कि वो मुझे डरा लेंगे, वो मेरी लाइन को बदलवा देंगे जिस तरीके से मैं राष्ट्र के लिए बोलता हूं। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी लाइन क्लियर है और आज भी देश को पता है कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं किस तरीके से सवाल करता हूं और आप कहां खड़े हैं। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी से अपने इस शो के दौरान सवाल पूछे, और इसी के साथ उन्होंने 2020 में जिस तरीके से महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था अर्नब गोस्वामी को, इसका जिक्र भी करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली कोशिश नहीं है कांग्रेस के द्वारा जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश या मुझे सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की है। 2020 में भी जब आपकी अलायंस में महाराष्ट्र में सरकार थी, तब भी आपने इसी तरीके से सोचा था कि आप मुझे जेल में रख लेंगे, पर क्या हुआ, नतीजा आपके सामने है। और यही अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कांग्रेस से ही सवाल पूछे थे कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जो कानून के वैल्यूज है उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें अर्नब गोस्वामी ने अपने इस प्राइम टाइम शो में कही हैं, और सवाल भी पूछा है कि आखिरकार उन्होंने उन्हीं सवालों को रिपीट किया जो कि 15 मई
को पूछे गए थे कि आखिरकार मैं समझ सकता हूं कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी का ऑफिस है तो वो बात समझ आती है, पर क्या कोई बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी या हमारे देश की राजनीतिक पार्टी, उनका ऑफिस आखिरकार टर्की में क्यों है? ये सीधा सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस से अर्नब गोस्वामी ने पूछा है। बात या और इसी के साथ उन्होंने अपनी लॉ फर्म की भी तारीफ की, जिस लॉ फर्म ने अर्नब गोस्वामी को कल कर्नाटका हाई कोर्ट में जीत दिलाई है। जी हां, कर्नाटका हाई कोर्ट की अगर बात करें तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है कर्नाटका में, उसी पार्टी को कलंक, यानी कि उसी पार्टी के चेहरे पर कलंक लगा दिया कल कर्नाटका की हाई कोर्ट ने, क्योंकि अर्नब गोस्वामी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ की गई कांग्रेस के द्वारा एफआईआरों पर कल कर्नाटका हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटका की उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो एफआईआर की गई इस पर रोक लगाने की सीधी बात कर दी गई कोर्ट के द्वारा, और जिन धाराओं पर कांग्रेस ने मामले दर्ज किए थे उन्हें भी निरस्त कर दिया गया। और देखिए, एक तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट में तो जीत हो गई अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय की, वहीं दूसरी तरफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी इन दोनों के खिलाफ 352 के तहत, और लेकिन उन्होंने नोटिस में चुपचाप इसे 353 में बदल दिया ताकि इसे गैर जमानती बनाया जा सके। जी हाँ, देखिए, गैर जमानती गिरफ्तारी कराना चाहती थी, वारंट देना चाहती थी कांग्रेस अर्नब गोस्वामी को, जिसका जिक्र भी कल रात के प्राइम टाइम शो में दिया गया है अर्नब गोस्वामी के द्वारा कि सिर्फ एक छोटे से विजुअल इफेक्ट को लेकर कांग्रेस ने मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट भी बनाया। और कल जो पुलिस अधिकारी अर्नब गोस्वामी के ऑफिस और घर पर पहुंचे थे वो भी नोटिस ही लेकर पहुंचे थे अर्नब गोस्वामी के पास। देखिए, पर जिस तरीके से लॉ फर्म को हायर किया गया अर्नब गोस्वामी के द्वारा, वहां पर एक बड़ी जीत जो है वो हो चुकी है। और ये पहली बार नहीं है जब अर्नब गोस्वामी की अदालत में जीत हुई है। इससे पहले भी जब कांग्रेस और शिवसेना की मिलकर सरकार महाराष्ट्र में थी, उस समय पर भी अर्नब गोस्वामी को कोर्ट को छोड़ना ही पड़ा था, क्योंकि ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर कई बार इस तरीके के आरोप लगाए हैं। खैर, अगर हम बात करें कांग्रेस की उस राज्य की पुलिस का इस तरीके से इस्तेमाल करने का, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की पुलिस है और कर्नाटका में ही एफआईआर दर्ज कराई जाती है, कर्नाटका की ही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है अर्नब गोस्वामी के लिए, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी सुधीर चौधरी हो, अमन चोपड़ा हो, इनके खिलाफ भी कांग्रेस ने अपने ही राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल करके उन्हें दिल्ली तक भेजा है इन पत्रकारों की गिरफ्तारी करने के लिए। और यहाँ पर सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो खुद पत्रकारिता के जगत से ही आते हैं और एक दूसरे को लेकर कभी भी स्टैंड नहीं लेते हैं, जिनमें से एक हैं रवीश कुमार, जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव एजेंडे पर काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि इस पर, यानी कि अगर हम गिल्ड्स की बात करें या फिर ऐसे पत्रकार जिनके ऊपर आरोप लग चुका है विदेशों की फंडिंग्स लेने का, उनके लिए तमाम लोग, अरफा खानम से लेकर तमाम लोग ट्वीट कर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। पर जब बात अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा या इनके जैसे तमाम और पत्रकारों की बात होती है तो इन पर एक लॉबी जो है वो पूरी तरीके से चुप हो जाती है। पर आज अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर आए इस मामले की, जैसे कि कल अर्नब गोस्वामी ने यह खुलासा किया कि किस तरीके से कर्नाटका पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और ये कहा कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। और ये खबर अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और जनता के बीच जाने से लोग आज लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं।